नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआर न्यूज़। मैं हूं आपके साथ में राकेश निर्मलकर। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर हमारा एक खास कार्यक्रम है जिसमें मैं आपको छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीटों के इतिहास के बारे में बता रहा हूं। और आज के इस क्रम में बस्तर लोकसभा सीट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। बस्तर लोकसभा सीट आदिवासी समाज के लिए आरक्षित है और यहाँ से 1952 से लेके अभी तक 17 बार आम चुनाव हुए हैं और एक बार उपचुनाव हुआ है, यानी टोटल यहाँ पर 18 चुनाव हुए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 6 बार तो वही कांग्रेस पार्टी ने भी 6 बार यहाँ पे जीत दर्ज की है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात, यहाँ पर 5 बार निर्दलीय उम्मीदवार ने भी जीत दर्ज की है और एक बार जनता पार्टी ने यहाँ से जीत दर्ज की है। आज जानेंगे इसके इतिहास के बारे में कि आखिरकार किन किन प्रत्याशियों ने, किन किन चेहरों ने यहाँ से प्रतिनिधित्व किया है। यदि बात करें बस्तर लोकसभा सीट की, तो ये लोकसभा सीट 6 जिलों में फैला हुआ है, जिसमें कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा जिले शामिल है। वहीं अगर विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर इस समय कोंडागांव विधानसभा, नारायणपुर, बस्तर, जगदलपुर, चित्रकोट, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिले का कोंटा विधानसभा क्षेत्र शामिल है। यदि बात की जाए यहाँ पर इन 8 विधानसभा सीटों में, तो 3 विधानसभा सीट पर इस समय कांग्रेस पार्टी का कब्जा है, तो 5 विधानसभा सीटों पर इस समय भारतीय जनता पार्टी है। बस्तर लोकसभा सीट में यदि मतदाताओं की बात की जाए तो यहाँ पर 13 लाख से भी ज्यादा मतदाता है, जिसमें पुरुष मतदाता 7,15,672 है। वहीं महिला मतदाताओं की बात की जाए तो 6,63,509 महिला मतदाता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा आदिवासी समाज का दबदबा है, जो कि 70% की भागीदारी रखते हैं। वहीं अगर बात की जाए यहाँ पर शहरी मतदाता मात्र 20% के आसपास है, जो कि कम है, यानी यहाँ सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं। अब चलिए एक एक करके जानते हैं कि आखिरकार 1952 से लेके 2019 तक कौन कौन से सांसद यहाँ से चुने गए हैं, किन किन प्रत्याशियों ने अपना भाग्य यहाँ से आजमाया और जनता ने किसको चुना है। 1952 में जब पहली बार आम चुनाव हुआ देश में, तो बस्तर लोकसभा सीट में बड़ा ही दिलचस्प यहाँ का नतीजा रहा, क्योंकि उस समय आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी का एक दबदबा माना जाता था देश में। लेकिन यहाँ पर एक निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की। बस्तर लोकसभा सीट में पहली बार एक निर्दलीय उम्मीदवार ने सांसद का चुनाव जीता। मुचाकी कोसा नाम था जिनका। कहा जाता है कि उस समय के बस्तर के राजा प्रवीर चंद भंजदेव कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रहे थे और उन्होंने अपने एक दरबारी मुचाकी कोसा को निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उतारा और उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी को बड़े अंतर से हराया था। और मुचाकी कोसा पहली बार यहाँ से बस्तर लोकसभा सीट से चुनाव जीते थे। वहीं जब दूसरा आम चुनाव हुआ 1972 में, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की। कांग्रेस पार्टी के सुरती किस्तैया ने यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाई और ये सांसद चुने गए। वहीं जब 1962 में तीसरा आम चुनाव हुआ, तो यहाँ पे लखनऊ भवानी निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव में मैदान में थे और इन्होंने भी निर्दलीय सांसद के तौर पर जीत दर्ज की और दिल्ली पहुंचे 1962 में। जब 1967 में चौथा आम चुनाव हुआ, तो यहाँ पर फिर से एक निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की, जिनका नाम था झाड़ू राम सुंदरलाल, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी थे और इन्होंने भी निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ा और जीता भी। और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी फिर से जीत पाने में असफल रही। लेकिन जब 1971 में आम चुनाव हुआ, तो यहाँ पर फिर से लगातार निर्दलीय उम्मीदवार का दबदबा बरकरार रहा। लेकिन जब 1970 में 5वां आम चुनाव देश में हुआ, तो लंबोदर बलियार ये भी निर्दलीय प्रत्याशी थे और इन्होंने भी जीत दर्ज की। लंबोदर बलियार ने 1971 के चुनाव में यहाँ से फिर से एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत दर्ज की। लेकिन यहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत का सिलसिला रुका 1977 में, और ये आपातकाल के बाद हुआ चुनाव था 1977। और आपको पता ही होगा कि उस समय आपातकाल के बाद देश में कांग्रेस पार्टी और इंदिरा गांधी के खिलाफ एक विरोध का स्वर लोगों में उठ रहा था और इसके चलते उनको काफ़ी नुकसान हुआ और यहाँ से जनता पार्टी के दृढ़पाल शाह ने जीत दर्ज की 1977 के चुनाव में। वहीं जब 7वां आम चुनाव हुआ 1980 में, तो कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर जीत दर्ज की। लक्ष्मण कर्मा यहाँ से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाई 1980 में। उसके बाद होता है 8वां आम चुनाव 1984। यहाँ पर फिर से कांग्रेस पार्टी के ही प्रत्याशी मनकू राम सोडी ने जीत दर्ज की और ये आगे चलकर लगातार जीतते ही रहे। जब 1989 में 9वां आम चुनाव हुआ देश में,
तब भी मनकूराम सोडी कांग्रेस पार्टी को यहाँ से जीत दिलाते हैं दूसरी बार लगातार। और जब 10वां आम चुनाव होता है 1991 में, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से मनकूराम सोडी यहाँ पर जीत का हैट्रिक लगाते हैं और लगातार 3 बार यहाँ से सांसद बनने का रिकॉर्ड बनाते हैं। लेकिन ये जीत का सिलसिला टूटा जब 1991 में 11वां आम चुनाव हुआ, तो यहाँ से महेंद्र कर्मा निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उतरे। उस समय महेंद्र कर्मा कांग्रेस पार्टी में थे, लेकिन बस्तर में 6वीं अनुसूची को लागू करने के विरोध में ये भाजपा के समर्थन में आ गए थे, भाजपा का समर्थन करने लगे थे, बलीराम कश्यप के समर्थन में उतर गए थे। कांग्रेस पार्टी का कुछ हिस्सा 6वीं अनुसूची लागू करने के पक्ष में था, तो महेंद्र कर्मा का एक गुट 6वीं अनुसूची लागू न करने के पक्ष में थे और इसके चलते नाराजगी थी। और इन्होंने उस समय निर्दलीय नामांकन भरा 1996 में और इन्होंने जीत दर्ज की। महेंद्र कर्मा यहाँ से 1996 में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीते। जब 1998 में 12वां आम चुनाव हुआ, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता माने जाते हैं बलीराम कश्यप, ये यहाँ से जीतते हैं पहली बार। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक माइलस्टोन साबित होता है, क्योंकि यहाँ से लेकर 2014 तक लगातार भारतीय जनता पार्टी का कब्जा बस्तर लोकसभा सीट में रहता है। और यहाँ से बलीराम कश्यप ने जीत दर्ज की 1998 में। लेकिन एक साल बाद 1998 के बाद जब एक साल बाद ही आम चुनाव फिर से होता है देश में, 13वां आम चुनाव, तो भारतीय जनता पार्टी के यही बलीराम कश्यप फिर से सांसद चुने जाते हैं। और 14वां आम चुनाव जब 2004 में हुआ, तब बलीराम कश्यप जीत की हैट्रिक लगाते हैं और यहाँ से बलीराम कश्यप लगातार तीसरी बार सांसद चुनकर दिल्ली पहुँचते हैं। लेकिन ये सिलसिला यहाँ पर रुका नहीं। जब 14वां आम चुनाव होता है 2009 में, तो बलीराम कश्यप यहाँ से फिर से जीत का चौका लगाकर संसद पहुँचते हैं। लेकिन 2011 में इनका निधन हो जाता है बलीराम कश्यप का, तो ये सीट रिक्त हो जाती है। और यही 2011 में उपचुनाव होता है। तब बलीराम कश्यप के सुपुत्र दिनेश कश्यप को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी के तौर पर उपचुनाव में उतारा और यहाँ से दिनेश कश्यप ने जीत दर्ज की। 2011 के उपचुनाव में दिनेश कश्यप भारतीय जनता पार्टी के जीते। और जब 2014 में फिर से आम चुनाव हुआ, तो उस समय मोदी लहर चल रहा था देश में और बस्तर लोकसभा की सीट पर भी इसका असर दिखा। और दिनेश कश्यप जो कि सांसद थे, उपचुनाव जीत कर आए थे, 2014 के चुनाव में फिर से उनको टिकट मिलता है और दिनेश कश्यप यहाँ से फिर से जीत कर आते हैं। यानी 2014 में दिनेश कश्यप यहाँ से फिर जीते। यानी कश्यप परिवार यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी रही है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से परिवार रहा है कश्यप परिवार। लेकिन जब 2019 में 17वां आम चुनाव होता है, तो यहाँ पर दिनेश कश्यप का टिकट काट कर बैदूराम कश्यप को दिया जाता है और कांग्रेस पार्टी यहाँ से दीपक बैज को उतारती है। दीपक बैज यहाँ से जीतते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव में और बैदूराम कश्यप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को यहाँ से हरा देते हैं। और ये तो रही बात 2019 की। लेकिन अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प मुकाबला होने वाला है, क्योंकि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने इस बार एक साधारण कार्यकर्ता जो कि आरएसएस से संबंध रखते हैं, बजरंग दल से संबंध रखते हैं, जमीनी स्तर से जुड़े वो नेता हैं, महेश कश्यप को टिकट दिया है। तो वहीं पर कांग्रेस पार्टी ने अपने एक बड़े चेहरे कवासी लखमा सुकमा जिले के कोंटा विधानसभा क्षेत्र से वो लगातार विधायक चुनकर आते रहे हैं और इस बार संसदीय का चुनाव कांग्रेस पार्टी ने उनको लड़वा रही है। तो देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि आखिरकार यहाँ से महेश कश्यप और कवासी लखमा के बीच में कैसा टक्कर होने वाला है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये सीट है और कवासी लखमा के नाम तो कभी ना हारने का रिकॉर्ड भी रहा है। तो यहाँ से क्या कवासी लखमा इस टैग को बरकरार रख पाते हैं या फिर महेश कश्यप उनको पटखनी देते हैं, क्योंकि एक तरफ मोदी लहर है तो दूसरी तरफ कवासी लखमा की अपनी गारंटी। बहरहाल हम महेश कश्यप और कवासी लखमा दोनों का इंटरव्यू लिए हैं, चाहे तो आप हमारे चैनल पर उसको जाकर देख सकते हैं। आगे भी मैं आपको छत्तीसगढ़ के बचे हुए लोकसभा सीटों के इतिहास के बारे में बताऊंगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए TNR न्यूज़, क्योंकि हम ऐसे ही छत्तीसगढ़ की राजनीति से रिलेटेड खबरें लगातार आप सबके बीच में लाते रहते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।